मीरापुर उपचुनाव को लेकर जनता की राय आप लगातार देख रहे हैं। आज जोली में यहाँ पहुँचे थे, कई लोगों की राय आपने देखी अब से पहले वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं। जो पंजाब एंड सिंध करके बैंक है, ये इसी जगह से मशहूर है। तो ये मैन ठिया कह सकते हैं देहाती भाषा में कि मैन ठिया है, जहाँ पर लोग बैठते हैं। लाइट वाइट लगाई गई है, तो इसका मतलब यही है कि लोग यहाँ गर्मी में आके बैठ जाते हैं, तो यहाँ बातचीतें होती हैं। तो मेरे साथ इस वक्त चाचा मौजूद हैं, थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह का माहौल है उपचुनाव को लेकर, जैसे आपके यहाँ चुनाव हो रहा है। इंडिया गठबंधन समाजवादी को हम देख रहे हैं कि कई लोग ये कह रहे हैं कि लापता प्रत्याशी है, प्रत्याशी मैदान में नहीं आ रहा है, उसको लेकर क्या इस पर असर पड़ेगा? पता है, पता है तो पता है कौन है प्रत्याशी? कादिर लड़की वो होगी, कादिर लड़की भी होगी। लगता है आपको जीत पाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि इस बार बसपा ने और आज़ाद समाज पार्टी ने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने और कई अलग पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी मुस्लिम उतारे हैं। तो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम वोट जो है डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ से बीजेपी निकल जाएगी। क्या आपको लगता है कि डिवाइड हो पाएंगे? होगा जरूर, थोड़े बहुत, पर इतना नहीं हो पाएगा। अभी हम पीछे बात कर रहे थे तो कुछ लोगों का कहना ये है कि यहाँ तो जाहिद हुसैन ने बहुत मेहनत कर रखी है। क्या वाकई कर रखी है? कोई मेहनत नहीं करी गाँव में, देखा ही नहीं हमने आज तक। मतलब आपके गाँव में आते ही नहीं है? देखा ही नहीं, हमारे बराबर गाँव का देखा ही नहीं हमने। अच्छा, गाँव में अगर यहाँ को तो चुनाव में, जैसे चुनाव का समय चल रहा है, क्या इस समय भी आपके बीच नहीं आए? अभी तक तो कोई बीच में नहीं आया भाई। लेकिन कभी ऐसा हुआ को आप यहाँ ना हो और गांव में? ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। तो क्या मुद्दे होने वाले हैं इस उपचुनाव में, क्योंकि महज 2 से 3 साल का समय आपको मिलेगा इस बीच, तो क्या लगता है कि मुद्दे क्या होने वाले हैं आपके? अभी तो मुद्दा कुछ पता नहीं भाई, पर उम्मीद ये समाजवादी जीतेगी। उपचुनाव को लेकर क्या मिजाज है लोगों का आपके यहाँ के? मिजाज सही है जी। वो किस तरफ जाने की लोग प्लानिंग कर रहे हैं आप यहाँ? जान सकते हैं कि कौन सी तरफ जा सकते हैं आदमी। जैसे ये एक बैठने का ठिकाना है, यहाँ पर कई तरह के लोग बैठते होंगे, कई तरह की बातें होती होंगी, राजनीतिक बातें होती होंगी। चर्चा किसकी सुनते हैं? बस हम क्या किसी चर्चा सुनते नहीं, जानते तो देना है साहब अच्छा जी। लेकिन चलिए, आप अपना तो बता ही सकते हैं कि रुझान जो है लोगों का किस तरफ है और क्या लगता है आपको किस तरफ जाना चाहिए? ये नहीं कह सकता जी, ये तो पार्टी है, कोई भी वो हो सकता है। लेकिन जनता के हक में जितने यहाँ पर प्रत्याशी मौजूद हैं, जनता के हक में बेहतर कौन कर सकता है? बस ये तो अल्लाह जाने। क्या नाम है आपका? मेरा आबिद रजा। आबिद जी, क्या लगता है कि उपचुनाव को लेकर जैसे तमाम प्रत्याशी घूम रहे हैं, कौन सही हो सकता है जनता के हक में? बस सभी सही हैं जी, ये तो सब अच्छा ही बतावे अपने आप को, और बाद में कोई काम नहीं करता कुछ भी। जैसे अब इस दौर में जैसे भी इलेक्शन हो रहा है, इसमें किसी की रुचि नहीं है इतनी, अच्छा वो बात नहीं है। बस हो रहा इलेक्शन, यहाँ वोट तो डालेंगे। अच्छा, क्या कारण है रुचि ना होना या उस तरफ इंटरेस्ट ना? इलेक्शन होने लगे, आए दिन इलेक्शन होने लगे, इससे लोग ज़्यादा भी हो गए। जो लोग आते हैं वो विकास नहीं कराते, आके गांव में वोट तो ले लेंगे, मांगेंगे, फिर विकास नहीं करते गाँव में। तो क्या लोगों का जिस तरह से यहाँ पर लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, किस तरह का मतलब आपको लगता है कि जनता अभी कोई रुझान नहीं, कुछ नहीं बता पा रहे लोग। वैसे इंडिया गठबंधन का ही ज़्यादा वो है, मुमकिन लोग तो सब उस पर ही जाएंगे। लेकिन मुस्लिम समाज के बीच से कई प्रत्याशी मैदान में है, कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी का रास्ता बिल्कुल आसान हो गया गठबंधन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ओवैसी साहब की पार्टी, उससे कोई वो नहीं है। और भी कई पार्टियां हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की हाँ, वो पार्टी। फाइट में रहेंगे, अच्छी लड़ेंगे इलेक्शन। तो यहाँ से निकलना किसका आसान? नहीं, ये कह नहीं सकते। तो जैसे लोकल मुद्दे की कोई बात नहीं है इस उपचुनाव में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लोकल के ही हैं सब, कोई बाहरी है ही नहीं। मिथिलेश पाल भी लोकल की हैं, कादिर राना भी लोकल के हैं, और जाहिद भाई भी लोकल के ही हैं। कई लोग पीछे बात कर रहे थे, तो उनका कहना ये कि समाजवादी ने जिनको टिकट दिया है, पूर्व सांसद, उनकी बेटी है पूर्व सांसद कादिर राना की, तो वो कह रहे कि वो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, वो बाहरी हैं। बाहरी नहीं है, ये तो हमारा ज़िला है, ज़िला मुजफ्फरनगर है, इसी के तो हम वो हैं, सब हमारा एरिया लगता है। कोई बाहरी कहाँ है? बाहरी तो मेरठ या सहारनपुर इधर आधर के होते हैं, तो वो बाहरी बोलते हैं। मिथिलेश पाल भी तो बाहर की हैं, लेकिन रहती तो यहीं थी, लेकिन अब मुजफ्फरनगर में रहती हाँ मुजफ्फरनगर रहते हैं। है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि बाहरी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं। क्या हाल है आपका? हाल तो ठीक है जी। क्या नाम है आपका? चांद। चांद। तो यहाँ तो लाइट ने कमाल कर दी, चांद तो फीका हाँ, पड़ कमाल गया। कर रखे है। क्या रुझान है आपके यहाँ का उपचुनाव को लेकर बात करें तो किस तरफ लोग जा रहे हैं?
हम तो ये सुम्बुल राणा पे जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। जैसे हाँ, जैसे हमने देखा कि अभी कुछ लोगों से हम बातचीत कर रहे थे तो कई लोग इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि लापता प्रत्याशी है, दिखाई नहीं दे रही हैं, क्या इसका असर पड़ेगा और कितनी अब अपनी सोच है जी, वो कोई कोई कहता है, अब अपनी सोच है सबकी, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, अब अपनी सोच है सबकी। कई लोग ये कह रहे हैं कि उनका राजनीतिक करियर जो है उसकी बिल्कुल शुरुआत है, जबकि दोनों की फैमिली जो है वो सुम्बुल राणा की फैमिली हो या फिर जहां वो फिलहाल शादी जहां हुई वही है कादिर राणा के परिवार में, तो उनका तो राजनीतिक करियर रहा है, मगर सुम्बुल राणा का नया सफ़र है, उसको लेकर कई लोग ये कह रहे हैं कि इतना तजर्बा नहीं है तो इस बार जीतना मुश्किल है। नहीं, उनके सुसर साहब तो राजनीति में ही है शुरू से, उनके सुसर साहब ही राजनीति में, घराने राजनीति का उनका। तो क्या लगता है आपको मुद्दे क्या होने वाले इस उपचुनाव में? इसमें मुद्दे यही होंगे, इसमें इसके लोकदल के सपा के इनकी फाइट रहेगी। लोकल के मुद्दे, लोकल के। और लोकल का बात पब्लिक है, क्या पता कहाँ कोई कहाँ दे, कोई कहाँ दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है जी। मोहम्मद आसिफ। आसिफ, क्या रुझान है यहाँ के लोगों का उपचुनाव को लेकर और कितने ज़्यादा लोग रुचि ले रहे हैं इस चुनाव में, और क्या लगता है जनता को किधर जाना चाहिए? जनता को जो पार्टी अच्छा काम करे, जो विकास के बारे में बात करे, उसे वोट देना चाहिए। लेकिन चुनाव का सीज़न है, तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, तमाम प्रत्याशी विकास के वादे कर रहे हैं, तो विश्वास किस पे किया जाए? देखो ये जो भी सामने उठ के आएगा, जो भी समझदार प्रचार दिखाई देगा उसको वोट करेंगे, नहीं तो चुनाव लड़ने के लिए तो बहुत है और काम करने के लिए कोई नहीं है। तो जैसे कहा जाए कि यहाँ पर कई पार्टियाँ हैं, 2-3 पार्टियाँ ऐसी है जो नया नया सफ़र शुरू कर रही है इधर, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, वो भी इस बार चुनाव लड़ रही है, ये सब पार्टी इनको फेल। लेकर क्या कहेंगे? ये सब पार्टी फेल हैं, इनसे कुछ नहीं होने का। इस टाइम बीजेपी का रुझान है, बीजेपी ही जीतेगी और कोई नहीं है। अच्छा, कैसे बीजेपी जीतेगी? कई लोग तो गठबंधन की बात गठबंधन कहाँ है जी? इससे जो भी आवे सब भाग जावे यहाँ से, कौन गठबंधन में रहे? कहाँ भाग जाते हैं? कौन आवे बताओ? जो गठबंधन है बने वो कभी किसी के पास चल जावे, कभी किसी के पास चल जावे, तो इस हिसाब से यही लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी जी, और कोई जीतने का ही नहीं। लेकिन जैसे समाजवादी और कई पार्टियां मैदान में हैं, सब फ्लॉप हो गए जी अभी। अब सब इनके बिस्तर गोल हो गए, ऐसा लग रहा हमें, क्योंकि हम भी काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि जब से बाबा योगी जी आए हैं उसके बाद सबके बिस्तर गोल हो रहे हैं, कोई नहीं जीतता। तो क्या ये क्या चीज़ हुई कि मतलब कोई जीतता नहीं, क्या वजह है? तय नहीं यो वजह हम क्या बताएं जी, वो तो तुम सरकार बता सके या पढ़े लिखे लोग बता सकें, हम तो अनपढ़ आदमी, हम क्या बता सके जी क्यों जीतते। लेकिन ये है कि हमें देखने से यही लगे कि और कोई जीतता ही नहीं। कैसे, मतलब कैसे लगता है आपको, भाई कैसे जीतते हैं? कैसे जीतते हैं ये तो भाई, जो जीतते हैं जो वोट देवे पब्लिक, इसी से जीतते हैं, बिना वोट दिए थोड़ी जीत जाएगी। तो क्या जनता बीजेपी को वोट देती है? बिल्कुल दे जी, जब भी तो जीतते हैं वे। क्या मुस्लिम समाज भी वोट बिल्कुल मुस्लिम समाज वोट देवे तभी तो मुस्लिम क्षेत्र से सीट निकलती है। देते? लेकिन कई लोग तो ये कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते। कौन कह रहा जी? ये तो सब धांधलेबाजी हैं लोगों की, ये तो सब लोगों को अगवा गुमराह करने वाली बात है कि जिनको उसको ऐसे ऐसा कर रहा है कि उसको वोट नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं है जी। जिसका जहाँ समर्थन, हमारे प्रधान जी को अगर पर्चा मिल गया लोक दल से तो हमारा पूरा गांव एक साइड होकर वोट देगा। लेकिन मिलेगा कब? क्योंकि कल लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की। अब तो जो भी कुछ हो या उनके पार्टी में जो भी कुछ है, अगर हमारे प्रधान जी को पर्चा मिलता है तो हम तो यही कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अब वोट कैसे मिल पाएगा? अब कैसे मिल पाएगा? क्योंकि कल लास्ट डेट थी, मिथिलेश पाल को टिकट मिल गया। मिल गया तो जी फेल हो गया जी हमारे प्रधान जी, बेचारे, और क्या होगा। अब तो देखते अब हैं। किधर जाएंगे आप? इधर हमारे बड़े कहेंगे अब तो उधर ही जाना पड़ेगा, बाकी तो अपने हाथ में, और तो किसी के जागीर नहीं है, ना कोई देखता कहाँ डाल रहा कहाँ नहीं। भाई ये है, आप करते क्या हैं? मैं तो जी मजदूरी करूँ जी। जी तो सरकार कैसा ख्याल रख रही है मजदूरों का? बढ़िया रख रही है जी सरकार, तो सरकार में मजदूरों को दिक्कत नहीं है, गुंडों को दिक्कत है जिस सरकार में। अच्छा, जो 2 नंबर वाले हैं उन्हें दिक्कत है, मजदूरी आदमी को तो कोई कुछ नहीं कह रहा है यहाँ। क्या नाम है? मोहम्मद दाऊद। उपचुनाव को लेकर कैसा माहौल है? क्या लगता है जनता किधर जा रही है और क्या मुद्दे होने वाले हैं? ठीक है माहौल तो। किधर जा रही है जनता? राना। राणा। क्या वजह है? क्या इसलिए कि वो पूर्व सांसद है, पहले भी उसमें रह चुके हैं? हाँ, पुराना घराना उनका जी। और मुद्दे क्या होने वाले हैं? मुद्दे जी, मुद्दे लोकल तो के ये जो मुद्दे हैं। लोकल के मुद्दे तो यही है बस अब। हाँ, जैसे कई पार्टियां मैदान में हैं, 2-3 पार्टियां तो नहीं हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी हो या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM है, वो चुनाव लड़ रही है, और बसपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या समीकरण बनेगा या बिगड़ेगा? किस तरह की आपकी प्रतिक्रिया? सही है उनका भी, चंद्रशेखर भाई का भी सही है। हाँ,
ठीक ठाक चुनाव रहेगा, उनका ही चुनाव रहेगा, मतलब फाइट में है वे भी, जो बात है। किससे फाइट में है? राणा से ही होगी फाइट। हाँ, लेकिन ये तो वो काम हुआ कि ये दोनों फाइट में रह जाएंगे, कोई और निकल के साफ जाएगा, है ना? ऐसा ही होगा अच्छा जो आप बता रहे। अच्छा। हाँ, तो क्या लगता है आपको? मुस्लिम का वोट जाए ना, दोनों तरफ रहेंगे, मतलब चंद्रशेखर पे भी बढ़िया रहेंगे भाई, चंद्रशेखर पे भी और उन पे भी अच्छे रहेंगे वो। हाँ, नहीं शाहनजर पे इतने वोट नहीं जाना, जो बात है इन दोनों के बीच ही रहेगा, जो भी रहेगा। मुस्लिम का वोट जाए ना, दोनों इन्हीं पे रहेंगे ज़्यादातर। अच्छा, जी। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मोहम्मद सलमान। सलमान, क्या लगता है उपचुनाव को लेकर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, आपकी क्या राय है उपचुनाव को लेकर? जैसे कई पार्टियां हैं, मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है, उधर मिथिलेश पाल को टिकट मिल गया आरएलडी की तरफ से, तो यहाँ का रुझान क्या है और कैसा समीकरण बन गया? भाई रुझान की बात मैं आपसे बताऊं, अगर लोकदल पार्टी से लोकदल पार्टी को हम पहले से वोट देता है और समाजवादी पार्टी को, लेकिन अगर लोकदल पार्टी से यहाँ से हमारे गांव से अरूज असगर को अगर टिकट होता तो हम लोकदल पार्टी को वोट देते, और एक गज्जू पठान है हमारे बुढ़ाना के, उन्हें टिकट होता तो उनको वोट देते। अब मिथिलेश पाल है मेरे भाई, मिथिलेश पाल से तो मीरापुर विधानसभा में हर आदमी नाराज़ है। ये तो एक तरह से भगोड़ी है यार, पार्टी छोड़ के भाग गई थी, पहले से जिताया था, फिर उसके बाद में फिर भी इसे भाई चौधरी साहब ने टिकट इसे दे दिया। अब वो क्या समझ के दिया, कैसे दिया, अब इसे तो वे जान सकें। बाकी भाई इसकी ये तो खुद निश्चित हारेगी, ये तो हारेगी, और जीतना तो देखो आगे पता नहीं भाई जीतेगा कौन। बाकी यही है बस भाई, राणा परिवार से सुम्बुल राणा है, एक जाहिद भाई हैं चंद्रशेखर वाली पार्टी से, अब देखो जीतता कौन है। बाकी भाई मिथिलेश पाल तो हारेगी, क्योंकि पूरे मीरापुर में आप जहाँ भी जाओगे, आप जाके देखियो, हर आदमी विरोध कर रहा। क्योंकि हम खुद ये सोच रहे थे कि भाई कोई लोकल का आदमी आता, चलो लोकल का आ जाता, और आता कौन, मीरापुर जो विधानसभा है उसमें से आ जाता। कोई आया कौन, जो कहाँ की रहने वाली है भाई, मुजफ्फरनगर की, इसका तो वोट भी नहीं है मीरापुर विधानसभा में, इसका तो वोट भी नहीं है मिथिलेश पाल। लेकिन वोट तो सुम्बुल राणा का भी नहीं है। मैं बता रहा आपसे, मेरी बात सुनो भाई, उसका वोट नहीं है, लेकिन लोकदल पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबसे ज़्यादा यही मांग कर रहे थे कि लोकल का ही कैंडिडेट होना चाहिए। लेकिन जयंत चौधरी ने भाई लोकल का कैंडिडेट नहीं दिया ना, तो लोकल का दूसरी बात, चलो पार्टी का तो होता, चलो बाहर का होता कोई बात नहीं, पार्टी का तो होता, पार्टी का भी नहीं है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही देखते रहिए भारत लाइव।